नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर किससे बातें करते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे वो किससे बातें करते हैं और क्या बात करते हैं, फिर वो भी देखेंगे। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या आजकल आपसे बात नहीं कर रहा है, वो कहाँ बिजी रहता है, वो किससे बात करता है, वो क्या बात करता है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की आपके पार्टनर आजकल किससे बात करते हैं और क्या बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन आजकल किससे बातें करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी है, बोझ जैसे कि बोझ सा बन गया है। इस इंसान को इतना ज़्यादा काम है। वो इंसान जहाँ पर भी काम करता है, जहाँ पर भी जो कोई भी जॉब करता हो या कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पर इस इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। और वो इंसान इसी सिलसिले में लगातार ऑनलाइन बात कर रहा है। ऑनलाइन बात हो रही है बहुत ज़्यादा। अपने करियर के सिलसिले में, अपने जॉब के सिलसिले में ये इंसान बहुत बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग के पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं और इस इंसान के सर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और वो उसी सिलसिले में लगातार बातें कर रहे हैं। वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम के सिलसिले में। मे भी इस इंसान को कोई जिम्मेदारी दी गई है बहुत बड़ी, ऐसा भी हो सकता है। और वो इंसान उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने उनके हाथ के नीचे जो लोग काम करते हैं या उनके कलीग, उनसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ओके, ये इंसान ऐसे किसी इंसान के साथ बात कर रहा है जिसका इमोशनल लॉस हुआ है। वो चाहे इस इंसान का कोई फ्रेंड हो सकता है या इस इंसान का कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसका अभी अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है। मे बी उस इंसान का कोई अपना करीबी उनको छोड़कर चला गया है, या इस इंसान के किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ हो, या इस इंसान के फ्रेंड को कोई ऐसी मुश्किल आई है जिसमें उस इंसान का बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है। ये ऐसे इंसान से बात करके उसको हिम्मत दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इंसान किसी दुख भरे इंसान को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो इनका फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इंसान है जो ज़िंदगी से हार चुका है, जिसको लगता है कि उसके लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, जिसको लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। ऐसे किसी इंसान के साथ आपका पार्टनर बात कर रहा है और उसको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। दी लवर्स, क्या बात है गाइस। ये इंसान अपने प्यार के बारे में किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। मतलब ये इंसान आपके बारे में किसी के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपसे प्यार किया और आपने उस इंसान को बहुत कुछ दिया, लेकिन वो इंसान इसमें बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाया। तो वो ये सब कुछ शेयर कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, या जो इस इंसान के करीब है उसके साथ ये सब कुछ वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो अपने प्यार के बारे में सब कुछ शेयर कर रहे हैं और वो उस इंसान को बता रहे कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन मैंने बिल्कुल भी बैलेंस नहीं किया है। ओह माय गॉड, देखो आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन में। और 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे कि इंसान गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं। वो इंसान उसके दोस्तों से या किसी भी इंसान से ये बता रहे कि उसने मुझे बहुत प्यार दिया है लेकिन बदले में मैं उसको कुछ नहीं दे पाया और मैं चाहता हूँ उसको देना। जो प्यार उसने दिया है मुझे, वो प्यार मैं उसको लौटाना चाहता हूँ। द लवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। वो इंसान आपके बारे में किसी से बातें कर रहा है। ठीक है, और किससे बातें कर रहे हैं वो, और किससे बातें कर रहे हैं। और एक एनर्जी ऐसी भी कि इंसान आपसे दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है मुझे। ये इंसान किसी के साथ लगातार ये शेयर कर रहा है कि उसके बिना, देखो वापस वही एनर्जी। ओह माय गॉड, देखो
ये दोनों कार्ड साथ में आए थे और ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। वो इंसान आप ही के बारे में बातें कर रहा है अपने दोस्तों से। वो इंसान बार बार ये बता रहा है कि वो मेरे साथ थी तो मेरी लाइफ कैसी थी, और वो मेरे साथ नहीं है तो मेरी लाइफ कैसी है। वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, आपके साथ होना कैसा था और आपके बिना कैसा है जीवन। तो वो अपने दोस्तों के साथ, किसी कलीग के साथ वो सब कुछ शेयर करें कि आप उनके लाइफ में थे तो वो कितनी खूबसूरत ज़िंदगी थी, वो कितना हैप्पी रहते थे, और अब वो आपके बिना कैसी हालत उनकी हो गई है। तो देखो, आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो इंसान आपको भूला नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही कि ये इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, और वो इंसान किसी के साथ शेयर कर रहा है ये उसका अनुभव कि वो आपके साथ जब रहता था तो वो कितना खुश रहा करता था, कितना सुकून उसको मिलता था, और वो आपके बिना है तो फिर कैसी हालत उस इंसान की हो गई है। वो अपना दर्द किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, और ज़्यादातर ये फ्रेंड्स की एनर्जी है। ये इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ ही बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो ये कोई मेल पर्सन है, इसकी उम्र हो सकती है 25। ठीक है, ये उससे बातें कर रहे हैं, वो उनके साथ कॉल पर मैसेज पर बातें कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये जो चर्चा कर रहे हैं उस इंसान के साथ, उसमें से 90% बातें आप ही के बारे में हैं। वो उस इंसान को बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, आप दोनों एक दूसरे से कैसे दूर हुए, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, किसने सच्चा प्यार किया, किसने क्या क्या, सब जो कुछ भी घटित हुआ है आप दोनों के बीच में, वो इंसान सब कुछ उस इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, जो एक लड़का है और उसकी उम्र है 25 साल से ज़्यादा 30 साल। ठीक है, तो ये वो लड़का है जिसके साथ वो लगातार आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ऑनलाइन ज़्यादा बात हो रही है। ठीक है, और जब भी वो उस इंसान से बातें करते तो बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं, उनके दिल में बहुत इमोशंस है आपके लिए। आपसे दूर रह के उनका दिन नहीं कट रहा है, वो बहुत परेशान हो गए हैं। उस इंसान को लगता है कि आप जितना उस इंसान को सपोर्ट करते हो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, इस इंसान को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और क्या है यहाँ पर, और क्या चल रहा है, लगातार ऑनलाइन बात करना। वो इंसान ना अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। देखो, वापस वही एनर्जी, यंग एनर्जी है। लगातार वो इंसान अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है और खुश रहने की कोशिश कर रहा है। वो इस दुख को भूलना चाहते हैं, आपसे दूर रहकर जो तकलीफ, जो दर्द इस इंसान को हो रहा है, वो उस दुख से, उस दर्द से बाहर निकलने की लगातार ऑनलाइन बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ये भी मेल पर्सन है, दो मेल पर्सन है यहाँ पर जिनके साथ वो बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन है जो कि इनसे काम से रिलेटेड है। ठीक है, उनके ऑफिस के हो सकते हैं, या बिजनेस अगर करते तो उनके साथ जो काम करते हैं उन लोगों से वो बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो खुश रहने के लिए उनसे बातें कर रहे हैं, और वो दोनों भी मेल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो जिम्मेदारियां इस इंसान के ऊपर है वो निभाना इस इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है, और एक तरफ आपकी तकलीफ भी इस इंसान को देखी नहीं जा रही है। वो आपसे बिना रहकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो इंसान भाग्य के बारे में, नसीब के बारे में बात करे। वो अपने दोस्तों को बता रहे कि क्या हम दोनों का ऐसा नसीब क्यों है। वो शेयर करें इन लोगों से कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, फिर हमारे डेस्टिनी में ऐसा क्यों है, हम क्यों एक दूसरे से दूर हैं, हम क्यों परेशान हैं। नसीब के बारे में, भाग्य के बारे में चर्चा हो रही है। द एम्परर, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने या तो घमंड दिखाया है, या तो वो इंसान खुद इगोस्टिक है, या वो इंसान आपको इगोस्टिक मानते हैं, और वो इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो नहीं मानेगी, वो बहुत अकड़ू है, बहुत ज़िद्दी है, ऐसे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग, हो सकता है कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स में हो, और वो जो पॉलिटिक्स में है वो अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, और यहाँ पर ऐसे भी बात है कि इंसान अपने पिताजी से, अपने दादाजी से भी बातें कर रहा है। मे बी उनका घर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या इस इंसान के दादाजी, पिताजी इस इंसान को कोई सलाह दे रहे हैं, तो वो अपने घर के जो बुजुर्ग इंसान है उनसे भी बातें कर रहे हैं। देखो,
ये इंसान खुद को ट्रैप फील कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि वो आगे नहीं जा सकता, और मे भी यही वजह है कि वो अपने किसी घर वालों से सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वो किसी बुजुर्ग इंसान से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान स्टक हो चुका है। उसको आगे बढ़ना है लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपने लाइफ में स्टक हो चुके हैं। वो इंसान फाइनेंस में बहुत ग्रो करना चाहता है, मे बी इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और इसके बारे में भी वो अपने घर वालों से, किसी बुजुर्ग इंसान से लगातार टच में है, लगातार वो बातें कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। वो इंसान खुद बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है। तो ये सब कुछ है जो वो ऑनलाइन बातें कर रहे हैं अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ पर वो वर्क करते हैं उन लोगों के साथ लगातार ये इंसान चर्चा कर रहा है, लगातार बातें कर रहा है। और इस इंसान की जो पर्सनल लाइफ की बातें हैं, उनके करियर के बारे में हो, या उनके जो भी प्रॉब्लम है घर में, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके बारे में वो 10% बातें करें, लेकिन 90% बातें वो सिर्फ आप ही के बारे में कर रहे हैं, और वो अपने दोस्तों से चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, वो इंसान बहुत ग्रो करना चाहता है, अपने पैसों पर बहुत काम करना चाहता है, सेल्फ ग्रोथ करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, और वो इसी सिलसिले में वो अपने पिताजी से या दादाजी से बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही कि इंसान पैसा कमाने के बारे में भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान पैसा कमाना चाहता है। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। आपके लिए तो एक ही गाइडेंस है कि आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो बहुत चीज़ें हल हो जाएंगी, आपको बहुत सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मीन राशि हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, डेफिनेटली अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके जो भी पर्सनल इशू है उसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। राशि कर्क राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। अपने आप को बैलेंस करो, कंट्रोल करो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको अपने नेगेटिविटी को रिलीज करना ही होगा, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। स्कॉर्पियो, देखो सारे के सारे वाटर साइन आ रहे हैं, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो, और आपको हार मानना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। कम्युनिकेशन इज की। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे सुधारने की आवश्यकता है। मे बी आपके दिल में क्या होता है आप बोल नहीं पाते हो, मे बी आपको हो सकता है बहुत तकलीफ होती है बातें जाहिर करने में, आप दिल की बातें दिल में ही रखते हो। कम्युनिकेशन स्किल आपको सुधारना होगा। अगर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारते हो तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जमुना हो सकता है आप में से कुछ लोग। डोर टू पर्सनल हीलिंग, वापस वही एनर्जी कि आपको खुद को हील करना है। पर्सनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपको अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए। अगर खुश रहना है, इस दुख से निकलना है, जो भी परेशानी है उसमें से बाहर निकलना चाहते हो, तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंजल ऑफ बैलेंस, वापस वही एनर्जी, आपको खुद को बैलेंस करना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे हो। अभी आपके ज़िंदगी में जो टाइम है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, बहुत ज़्यादा। एक तूफान सा आ गया है, जैसे कि स्टॉर्म वार्निंग, एक तूफान सा आ गया है और आपको लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वक्त है वो बीत जाएगा। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। ये सृष्टि का नियम है, बदल। और ये जैसे ही ये वक्त चला जाएगा, जैसे ही ये तूफान जो आया है आपके लाइफ में, ये जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, वो जैसे ही बीत जाता है तो दी सन, ये एक ब्राइट फ्यूचर आपका आने वाला है।
और यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने वाले हो। पैसा, धन प्राप्ति आपको होने वाली है। दी सन की एनर्जी बता रही है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन हाँ अभी जो वक्त है वो ठीक नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन ये निकल ही जाएगा। थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा सब्र, सब्र का फल मीठा होता है और वही होगा। दी सन ब्राइट फ्यूचर है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है आप में से कुछ लोगों को, और पैसों का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।